नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर की क्या रही दिन भर की खबरें, ये जानने से पहले देख लेते हैं आज की सुर्खियां। झवेरचंद मेघानी की 125वीं जन्म जयंती के मौके पर शहर में कसुम्भी के रंग उत्सव को किया गया आयोजित। गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा की रही उपस्थिति। किसानों की फसल में लगने वाले वायरस को लेकर विधायक शैलेश मेहता ने कृषि मंत्री को लिखा पत्र। किसानों की मदद करने और जरूरत पड़ने पर नर्मदा में से पानी देने की अपील। यूएस मंदिर और बड़ौदा संस्कृत महाविद्यालय की ओर से वैदिक लर्निंग के लिए किया गया एमओयू। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का एक प्रयास। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघानी की 125वीं जन्म जयंती को मनाते हुए आज शहर में कसुम्भी के रंग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात राज्य के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा की विशेष उपस्थिति रही। गुजराती साहित्यकार झवेरचंद मेघानी की आज 125वीं जन्म जयंती है। इस मौके को गुजरात में हर जगह मनाया जा रहा है। ऐसे में खेल, युवा, सांस्कृतिक और शिक्षा विभाग की ओर से गुजरात के सभी 33 जिलों में जन्म जयंती के अवसर के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके भाग स्वरूप वडोदरा में भी कसुम्भी के रंग उत्सव के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की ओर से शहर के एसएसजी अस्पताल में मौजूद बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस मौके पर गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा की विशेष उपस्थिति रही। उनके साथ इस मौके पर शहर के सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयूर रोकड़िया, विधायक सीमा मोहिले, विधायक शैलेश मेहता, जितेंद्र सुखड़िया, केतन इनामदार समेत अन्य कई पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में झवेरचंद मेघानी के जीवन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित किया गया। झवेरचंद कालिदास मेघानी मेधावी व्यक्तित्व। તેમનો જન્મ 28 ઓગસ્ટ 18 डूंगरा, केड़ी, झरना, पादर, जंगल, रस्ता, नगर, नेसडा, थानक, मंदिर, मुकाम, परब બધું ખૂંદી વળીને સાવજો અને સાવજસુરા માનવીઓ વચ્ચે વસીને પહાડના આ બાળકે વિસરાતી જતી બોલી સૌથી સવાયો મેઘાણી गुजरात सरकार द्वारा आ वर्षे झवेरचंद मेघाणीजीनी 125મી जन्म जयंती राज्यना युवा सांस्कृतिक विभाग द्वारा अने शिक्षण विभाग द्वारा संयुक्त रीते उजववामां आवी छे, जेना भाग स्वरूपे आज मुख्य कार्यक्रम गांधीनगर में माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी द्वारा अने राज्यना तमाम जिला और महानगरना 33 स्थानों पर झवेरचंद मेघाणीजीनी जन्म जयंतीना उजवણીનો આજનો कार्यक्रम निश्चित कर्यो छे। राष्ट्रीय शायर, पहाड़નું बाळक અને જેણે अनेक लेखों, काव्यों ने कृतिओ लखीने आज़ादीनी अंदर योगदान आप्युं અને જેણે પોતે
સિંધુડો કાવ્ય લખવાના કારણે અંગ્રેજ સલ્તનતે જેમને 2 વર્ષની સજા ફરમાવી હતી એમણે આપેલા યોગદાનને આજના પ્રસંગે યાદ કરીને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવમાં જેમણે આઝાદીની અંદર યોગદાન આપ્યું છે એ સૌને સત્સત નમન વંદન અને અભિનંદન માટે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में हर साल हर त्योहार को काफ़ी ज़्यादा धामधूम से मनाया जाता है। इस साल भी आने वाले जन्माष्टमी के पर्व को स्कूल में धामधूम से मनाया गया। इस मौके पर सभी छात्रों ने उपस्थित रहकर विभिन्न प्रस्तुतियाँ भी पेश की। शहर की प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में जन्माष्टमी के पर्व को मनाने के लिए विभिन्न आयोजन किए गए थे, जिसके तहत स्कूल के सभी शिक्षक और स्टाफ की ओर से जन्माष्टमी के पर्व को धामधूम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के 1500 से 2000 जितने छात्र ऑनलाइन भी कार्यक्रम के साथ जुड़े। जन्माष्टमी के पर्व को मनाते हुए स्कूल में कोरोना हांडी बनाकर अनोखे तरीके से इस पर्व का संदेश दिया गया और साथ ही सभी छात्रों ने भी पर्व पर उपस्थित रहकर विभिन्न प्रस्तुतियाँ पेश की। महाराजा कंस पधार रहे हैं, सावधान। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए भैया, ऐसा मत कीजिए। देवकी, तुम्हारी कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। हाँ? और कहीं ये नंद यशोदा के घर तो नहीं। હવે મિતાલી મેડમ, અરે વાહ, હા દેવેની ઉપર જો અરે ચલો ભાઈ મેન લોકો પૂરું राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल में जन्माष्टमी मने एवी खूब उत्साह और आनंद साथे हमें अहींया मटकी पण फोड़ी अने हमें अहींया मटुकी डांस कर्यो अने कृष्ण भगवान ने झूलो झूलाव्यो अने अहींया डेकोरेशननी वात करीए तो अहींयानुं आखुं डेकोरेशन गोकुल जेवुं लागे छे अने जे विद्यार्थीओ स्कूल ना आवी शके अने आ जे जोई ना शके ने ए लोको माटे अमे ऑनलाइन पर बी प्रोविजन कर्युं छे એટલે એ લોકો ઓનલાઈન બી જોઈ શકે છે। થેન્ક યુ। आज प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में जन्माष्टमी आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ संदर्भे स्कूलना 1500 थी लईने 1800 बाळकोए ऑनलाइन उत्सवनी मजा माणी हती। एमनी साथे साथे एमना वालीओ अने एमना ग्रेन्ड पेरेंट्स लगभग 3000 जेवा एमने पण आ उत्सवनी मजा माणी हती। आ जन्माष्टमीना उत्सवनुं
એક ખાસ અમે આ રીતે આયોજન કર્યું છે કે અમે કોરોના હાંડી બનાવી હતી। જેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન કૃષ્ણે એમના બાલ્ય જીવનની અંદર આપણા જીવન માટે ઘણું બધું સંદેશ આપ્યું છે। એમને પાપનો કેવી રીતે અન્યાય અને પાપની સામે કેવી રીતે લડત આપી છે એ પ્રમાણે અમે આ કોરોનારૂપી મહામારીને કૃષ્ણ ભગવાને કોરોના હાંડીને તોડીને આ સંદેશ આપ્યું છે કે જલ્દીથી આ મહામારીનો નાશ થાય અને પાછા અમે સામાન્ય જીવન की तरफ આગળ વધીએ। આ રીતે અમે એક નાટક સાથે પણ એક કૃષ્ણ ભગવાનના જીવનનો સંદેશ બાળકોને આપ્યું છે। विजय मशाल यात्रा की शुरुआत कब से हो चुकी है और अब ये मशाल यात्रा वडोदरा शहर आ पहुंची है। यहाँ के सैनिकों की ओर से इस मशाल यात्रा का स्वागत भी किया गया है। अब वडोदरा शहर में विजय मशाल यात्रा आ पहुंची है, जिसका वडोदरा आर्मी के एयर डिफेंस सेना मथक पर वेटरन सैनिकों की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। यहाँ पर आर्मी एयर डिफेंस सांबा यूनिट की सभी सैनिकों की उपस्थिति रही और साथ ही शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित कर सभी सैनिकों के परिजनों को भी इसमें बुलाया गया। वहाँ के सैनिकों के परिजनों की ओर से 5 किलोमीटर की दौड़ भी आयोजित की गई, जिसमें सभी ने उत्साह से हिस्सा लिया और जीतने वाले सभी को मेडल भी दिए गए। आगे से खींचना। वडोदरा जिला और तालुका में बीते कई वक्त से बारिश ठीक से न होने की वजह से किसानों की काफ़ी फसल बर्बाद होती नजर आ रही है। इसके साथ ही कपास की फसल में वायरस लग जाने की वजह से कपास की हज़ारों हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई है, जिसके चलते अब किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में आज विधायक शैलेश मेहता की ओर से कृषि मंत्री को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में सर्वे करवाकर किसानों को इन फसल के बदले पैसे देने की अपील की गई है। इसके साथ ही अगर ज़रूरत पड़े तो फिर नर्मदा नदी में से पानी देने की अपील भी उनकी ओर से की गई है। इस बारे में विधायक शैलेश मेहता ने पत्रकारों से बातचीत कर ज़्यादा जानकारी भी दी है। कपास में अत्यारे कपास हो कि अन्य पाको हो बधामां कोई केवो रोग आव्यो छे जेना कारणे तकलीफ पड़ी रही है। आ बाबत कृषि मंत्रीश्रीने मैं गईकाले पत्र लख्यो छे અને એના મારફત કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકો મારફત પણ તપાસ કરાવી ખાસ કરીને કરજણ ડભોઈ વડોદરા તાલુકા આ તમામ ઠેકાણે તમામ પાકોમાં તકલીફ આવી રહી છે। ખેડૂતોને એક બાજુ વરસાદ નથી એટલે પાણીની પણ તકલીફ ને એક બાજુ આ રોગચાળો આના કારણે ખેડૂતો ખૂબ જ તકલીફમાં છે। ત્યારે ખેડૂતોને આર્થિક રીતે પણ સરકારે મદદ કરવી જોઈએ અને આ જે રોગચાળો છે એનું મૂળ પણ શોધવું જોઈએ અને જરૂર પડે નર્મદાનું પાણી પણ આપવું જોઈએ એવી મારા તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી। સમગ્ર વડોદરા જિલ્લાના ખેડૂતોને આ તકલીફ છે ત્યારે વડોદરા જિલ્લાના ખેડૂતો માટે લખ્યું છે કે મારી વિધાનસભામાં વડોદરા તાલુકા અને ડભોઈ તાલુકાના ખેડૂતો માટે વિશેષ માંગ। शिनोर के प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से एक संगीतमय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिनोर के सभी भाई बहनों की बड़ी तादाद में उपस्थिति रही और सभी की ओर से इस स्वास्थ्य केंद्र का लाभ लिया गया। शिनोर के मालसर गांव में मौजूद पंचमुखी हनुमान जी मंदिर पर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शिनोर सेवा केंद्र की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 27 अगस्त से 29 अगस्त तक किया गया, जिसमें भारत के भूतपूर्व सैनिक वसंत कुमार वासुदेव ब्रह्मभट्ट की ओर से शिविर में उपस्थित रहकर वहां के सभी लोगों को असाध्य रोगों को दूर किस तरह किया जाए इस बारे में मार्गदर्शन दिया गया। इसके साथ ही
कौन से व्यायाम करने से उनका स्वास्थ्य मजबूत रह सकता है, इस बारे में भी जानकारी दी गई। वैसे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर आयोजित ये स्वास्थ्य शिविर पूरी तरह से संगीतमय थी और इसका वहां के लोगों ने बड़ी तादाद में उपस्थित रहकर लाभ लिया। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय શિનોર ખાતેથી આ એક સુંદર શિબિરનું આયોજન માલસર ખાતે કરવામાં આવ્યું છે। સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય શિબિર, એમાં સંગીત, યોગ, પ્રાણાયામ, એક્યુપ્રેશર અને સાથે સાથે રાજયોગ દ્વારા કેવી રીતે આપણે પોતાના મન, તન અને સંબંધોને સ્વસ્થ રાખી શકીએ, કેવી રીતે આપણા જીવનને સુખ સ્વરૂપ બનાવી શકીએ, કેવી રીતે અન્ય સાથેના સંબંધોને સુધારીને જીવનને અને જન્મોને દિવ્ય બનાવી શકીએ, એની શિક્ષણ આપતી આ રાજયોગ શિબિર, જેમાં માલસરના ઘણા બધા ભાઈ બહેનો અને ભક્તજનોએ લાભ લીધો છે। અને આ શિબિર તારીખ 27, 28, 29 અને 30 લગભગ 30 તારીખ સુધી માલસર ખાતે ચાલુ રહેશે, જેનો સમય સવારે 9:30 થી 11:30 છે। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए यूएस मंदिर और बड़ौदा संस्कृत महाविद्यालय के बीच में वैदिक लर्निंग के लिए एमओयू किया गया है। बड़ौदा संस्कृत महाविद्यालय की ओर से भारतीय संस्कृति, वैदिक स्टडीज़ और साथ ही टेम्पल मैनेजमेंट को सहकार मिल सके, इस आशय से यूएस मंदिर के साथ एमओयू साइन किया है। न्यू जर्सी के श्री सिद्धिविनायक मंदिर, कुबेर भंडारी मंदिर, शक्तिधाम मंदिर और महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की बड़ौदा संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों की ओर से इस मामले में कई रिसर्च प्रवृत्ति, रिसर्च मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाएगी और छात्र उसमें हिस्सा भी लेंगे। इसके अलावा साइंटिफिक मटेरियल के जरिए भी इसकी पढ़ाई की जाएगी। इस मामले में बड़ौदा संस्कृत महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्रोफेसर हितेश रविया की ओर से ज़्यादा जानकारी भी दी गई है। કોર્સ આપણે કેટલાક સમયથી આ MS યુનિવર્સિટીમાં ચાલી જ રહ્યો છે, વૈદિક સ્ટડીઝ અને સાથે સાથે ટેમ્પલ મેનેજમેન્ટ। આ ટેમ્પલ મેનેજમેન્ટ છે એ એક અલગ પ્રકારનો કોર્સ છે। એ બહુ જ સમગ્ર ભારતમાં બહુ ઓછી જગ્યા આ પ્રકારનો કોર્સ ચાલતો હોય છે, જેમાંથી એક આપણી એક MS યુનિવર્સિટીમાં આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે। આ MOU જે છે અમેરિકા ન્યૂ જર્સી સ્થિત 3 મંદિરો, સિદ્ધિવિનાયક મંદિર, કુબેર ભંડારી મંદિર અને શક્તિપીઠ મંદિર, એમની સાથે સંલગ્ન થઈને MOU કરવામાં આવ્યો છે, જેથી કરીને આપણા વિદ્યાર્થીઓ જે અંડર ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટમાં વિદ્યાર્થીઓ હોય, PhD સ્કોલર્સ હોય, એમને માટે એક નવા રિસર્ચ અને નવું શીખવાના આયામો ખુલી રહે, વિશ્વભરમાં સંસ્કૃતિનો પ્રચાર પ્રસાર થઈ શકે, વૈદિક સંસ્કૃતિ આગળ વધી શકે, એ ઉદ્દેશ્યથી સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલય આની સાથે MOU કર્યા છે। સાથે સાથે એક એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામનું પણ ભવિષ્યમાં આયોજન કર્યું છે, જેથી કરીને ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આવીને ભણી શકે, શીખી શકે, અથવા તો અહીંયાના પણ વિદ્યાર્થીઓ અથવા તો ટીચર્સ છે એ ત્યાં જઈ અને એની માટે શીખવાડી શકે અથવા તો એમાં વધારે એનું રિસર્ચ કરી શકે। આ ઉદ્દેશ્યથી આ MOU સાઇન કરવામાં આવ્યો છે। राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघानी की आज 125वीं जन्म जयंती है, जिसके चलते गुजरात भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत राजपीपला में भी झवेरचंद मेघानी जी की जन्म जयंती को मनाते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजपीपला में राष्ट्रीय शायर श्री झवेरचंद मेघानी जी की 125वीं जन्म जयंती को काफ़ी ज़्यादा धामधूम से मनाया गया। गुजरात के खेल, युवा, सांस्कृतिक और शिक्षा विभाग की ओर से इस मौके को नर्मदा राजपीपला के सरदार टाउन हॉल में वहां के कई अग्रणियों की उपस्थिति में मनाया गया। इस मौके पर जिले के सभी पुस्तकालयों के लिए मेघानी साहित्य का वितरण भी किया गया और साथ ही झवेरचंद मेघानी जी की कृतियों को भी याद किया गया। इस मौके पर नर्मदा जिला के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति भी रही। नाम थकी जोड़कड़ा रस्ता रस्ता साहित्य समाजता
અભિવ્યક્તિનો દીપ પ્રગટ્યો, રંગભૂમિના कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को लेकर सभी भक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। पिछले साल तो कोरोना के चलते किसी भी त्यौहार को धामधूम से नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस साल गाइडलाइंस के तहत सभी त्यौहार मनाए जा रहे हैं। जिस तरह गणेश महोत्सव और दशामा के व्रत में गणेश जी और दशामा की प्रतिमा की स्थापना लोग अपने घर में करते हैं, उसी तरह कृष्ण महोत्सव को मनाने के लिए भी लोग श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। उसी के चलते शहर में श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति की बिक्री शुरू कर दी गई है। ऐसे में अब जब कृष्ण जन्माष्टमी नज़दीक है तो लोग बाजार में श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति की खरीदारी करते हुए भी नजर आए। હવે 2 દિવસ પછી જન્માષ્ટમી ઉત્સવનો તહેવાર આવી રહ્યો છે, આઠમનો। તે દિવસ અમારે ત્યાં મૂર્તિઓ માટે પબ્લિકની માંગ માટીની મૂર્તિઓ બનાવવા માટેની વધારે પડતી આયોજન છે, તેમજ પીઓપીની મૂર્તિઓ પણ ચાલી રહી છે ને જન્માષ્ટમીની 2 દિવસ વિધિ કરીને પણ એ લોકો વિસર્જન તળાવમાં કરી શકે છે। બધે પબ્લિકની માંગ કનૈયા રાધાની મૂર્તિ પાસે વધારે ઘસારો છે, કેમ કે બધા પૂજા વિધિમાં વધારે ધાર્મિક માટે એ કરી રહ્યા છે। मूर्ति हमारी दुकान में जय अम्बे दुकान है हमारी, और 1 फुट से लेके 2 फुट तक हमारी मूर्ति है इधर। भगवान की कृपा से सब अच्छी बिक रही हैं। गई साल कोरोना की वजह से हमने धंधा नहीं किया था, अब की साल किया है। भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा और आगे भी अच्छा ही होगा। गिराकी कैसी चल रही है? गिराकी चल रही है अभी आज तो कम है, कल से और परसों ज़्यादा गिराकी होगी। खबरों के बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज 150 रूम्स। कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। कॉन्टैक्ट नंबर 9584647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। गुजराती साहित्यकार झवेरचंद मेघाणी की आज जन्म जयंती है। इस मौके पर शहर में मौजूद उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम का आयोजन वडोदरा महानगर सेवा सदन की ओर से किया गया। झवेरचंद मेघाणी गुजराती साहित्यकार और पत्रकार, जिन्होंने गुजराती लोक साहित्य के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान हासिल किया। वे सफल कवि ही नहीं बल्कि उपन्यासकार, कहानीकार, नाट्यकार, निबंधकार, जीवनी लेखक और अनुवादक भी थे। ऐसे झवेरचंद मेघाणी की आज जन्म जयंती है, जिसके चलते शहर के चकली सर्कल निकट मौजूद उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम को आज वडोदरा महानगर सेवा सदन की ओर से आयोजित किया गया। इस मौके पर वडोदरा महानगर सेवा सदन के स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, विपक्ष की नेता अमीर रावत और कई नगर सेवकों की उपस्थिति रही। इन सभी की ओर से झवेरचंद मेघाणी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया।
સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ ઉપર જેઓનો જન્મ થયો હતો એવા ઝવેરચંદ મેઘાણી એટલે કસુંબીનો રંગ લાગ્યો રે એ ફાયર એમનો આજે જન્મદિવસ હોય આપણે બધા જ એમના માનમાં આજે સારે 150મી જન્મ જયંતિ છે. 1896માં એમનો જન્મ થયો હતો ચોટીલા મુકામે. આ પરિવારમાંથી જન્મ એમને લીધેલો હતો અને આપણા ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે એવા માનનીય ઝવેરચંદ મેઘાણીજીને આપણે પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી રહ્યા છે. આજે ઝવેરચંદ મેઘાણી એટલે ગુજરાતમાં સાહિત્યનું બીજું નામ કહેવાય. કાઠિયાવાડના નાનામાં નાના ખૂણામાંથી જે કવિતાઓ હોય એને લોકો સુધી પહોંચાડીને સાહિત્યમાં કંડારી જીવનના તમામ પ્રસંગો, પછી એ શહીદગી હોરી શકે એ હોય કે ફાંસીના માંચડે ચડનાર આપણા સ્વતંત્ર સેનાનીઓ હોય કે નાના બાળકોના હાલરડા હોય, તમામ જગ્યાએ એમનું જે અભૂતપૂર્વ યોગદાન છે, આજે યોગદાનને યાદ કરીને એમની આજે જન્મજયંતિના દિવસે અમે એમને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કર્યા. कोठीपोल जैन संघ पर आज जैन कर्मचारियों के सम्मान का और साथ ही इन सभी कर्मचारियों में राशन किट के वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया. परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहब की जन्म जयंती और आचार्य श्री विजय महानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब की पुण्यतिथि के मौके पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत वडोदरा शहर के जैन के चारों संघ के सभी कर्मचारियों में 70 किलो राशन की किट का वितरण किया गया. वडोदरा शहर के चारों जैन संघ के 500 कर्मचारी और वर्णामा तीर्थ में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री महापद्म सुरेश्वर जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में कोठीपोल जैन संघ में कार्यरत सभी कर्मचारियों का सम्मान कर उन्हें भी राशन किट का वितरण किया गया. ये कार्यक्रम कोठीपोल जैन संघ में आयोजित किया गया और इसमें वडोदरा शहर के जैन समाज के सभी अग्रणी और पूर्व मेयर जिगीशाबेन सेठ की उपस्थिति रही. શહેરની અંદર પરમ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી મહાપદ્મ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબની પ્રેરણાથી શ્રાવણ વદ 11 ધર્મ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબના જન્મદિવસ નિમિત્તે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહાનંદ સુરેશ્વરજીની મહારાજ સાહેબની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી મહાબલ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે વર્ણામાં સ્થિત મહાપદ્મ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબની પ્રેરણાથી સમસ્ત જૈન સંઘોના 4 ફિરકાઓને 500 કર્મચારીઓનું અનાજની કીટ દ્વારા બહુમાન કરવા માટે એક આયોજન ગોઠવેલું છે અને વડોદરા શહેરના તમામ 4 ફિરકાઓમાં દિગંબર, શ્વેતાંબર, મૂર્તિપૂજક વગેરે તમામ સંઘોને લઈને તમામ કર્મચારીઓ 500 જેટલા કર્મચારીઓ થાય છે તેનું વિશિષ્ટ બહુમાન ચાંદલો કરી વિશિષ્ટ રીતે બહુમાન કરી અને 25 કિલો ચોખા, 25 કિલો ઘઉં તથા મરી મસાલો એમ કરીને 70 કિલોની એક વ્યક્તિની કીટ થાય છે. એવી કીટનું આયોજન અહીંયા આગળ વેચવા માટે કરેલું છે અને એ સુંદર આયોજનની અંદર વડોદરાના શ્રેષ્ઠીવરીઓ આગળ પધારેલા છે અને આ કાર્યક્રમની હવે શરૂઆત કરી અને કર્મચારીઓનું બહુમાન કરી અને આગળ ધપીશું. त्योहारों के साथ साउंड, लाइटिंग, डीजे सिस्टम वगैरह जैसे व्यापार धंधे जुड़े हुए होते हैं. अगर त्योहारों की मंजूरी नहीं दी जाती तो फिर इन सभी व्यापार धंधों को भी नुकसान होता है. पिछले साल कोरोना महामारी के मद्देनज़र ये व्यापार धंधे ठप रहे थे. ऐसे में इस साल इन सभी व्यापारियों की ओर से बार बार भाजपा कार्यालय पर जाकर उनके हित में फैसला सुनाने को लेकर आवेदन पत्र दिया गया है. फिर एक बार ये सभी व्यापारी आज भाजपा कार्यालय पहुंचे और उनकी ओर से त्योहारों में समय मर्यादा बढ़ाकर उनके रोजी रोटी को आगे बढ़ाने की मांग सरकार से की गई. इस मामले शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह ने भी उनके हित में फैसला सुनाने का उन्हें आश्वासन दिया. कोई गणपतिનો પંડાલ બન્યો હોય અને કોઈ મૂંગા બેસી રહી અધપાડીને એવું થાય છે કોઈ દિવસ? મંડપ લાગશે તો લાઉડ સ્પીકર લાગશે, મંડપ લાગશે તો રાત્રે અંધારામાં કોઈ મંડપ રાખવાના નથી. એટલે આ બે વિષય માટે તો કોઈએ પૂછવાની કોઈ જરૂર નથી, એ આપણે સમજી લેવાનું. હવે રહી વાત એ કે ગણપતિ લાવવાના અને વિસર્જનની એની માટે ડૉક્ટર સાહેબ, પોલીસ કમિશનર સાહેબને
અને કલેક્ટરશ્રીને વાત કરીને વહેલામાં વહેલી તમે તમારા અશોકભાઈ અને એમને ભાવેશભાઈ આ બેઉને કહી દેશે. એટલે માનનીય પોલીસ કમિશનરશ્રીને અમે રજૂઆત કરેલી છે. કોઈ પણ પ્રકારનું રાજ્ય સરકારનું એવું નોટિફિકેશન નથી કે ના બગાડે. ડીજેના સંદર્ભમાં નોટિફિકેશન છે, પણ જ્યારે 300 ફૂટનો પંડાલ હોય તો એ પંડાલમાં અવશ્ય આજુબાજુના લોકોને તકલીફ ના પહોંચે, હોસ્પિટલ હોય તો દર્દીઓને નુકસાન ના થાય, અને આપણે જે રીતે વર્ષોથી ગણેશજીની સ્થાપના કરતા હોઈએ છીએ એવી જ રીતે આ વર્ષે પણ કોરોનાની ગાઈડલાઈનને ધ્યાનમાં રાખી અને સમગ્ર વડોદરા શહેરમાં ગણેશજીની સ્થાપના થાય અને આ ઉત્સવ લોકો ઉજવે એના માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી તમારી સાથે છે. નિર્ણય એવો લીધો છે કે આવતા તહેવારોમાં પરમિશન આપશે એટલે રજૂઆત આગળ કરવાના છે પોલીસ કમિશનરને અને કલેક્ટરશ્રીને, જે લઈ જવા માટે અને લાવવા માટે એમની માટે પરમિશન આપવા માટે કહ્યું છે. બાકીની પરમિશન વગાડવા માટે આપી છે. તમને એવું લાગે છે કે બહુ લેટ થઈ રહ્યું છે? હા, બહુ લેટ થઈ રહ્યું છે. 10-12 દિવસ જ બાકી છે, રોજ જ ટાઈમ બાકી છે, અને અમને લગભગ 15 પ્રોગ્રામ આપે કે નહીં એ બી હજુ ખબર નથી, પણ પરમિશન મળે એટલી આશા છે, અમને મળવી જ જોઈએ. આના સિવાય કોઈ બીજો કોઈ પ્લાન કરો તમારો તૈયાર? આના સિવાય અગર નહીં મળે તો અમે આગળ કંઈક કરીશું, પણ અત્યારે તો અમને આપવાની પરમિશન કરેલું જ છે. રાજ્ય સરકારે સંવેદનશીલ નિર્ણય લઈ અને સમગ્ર રાજ્યમાં 300 સ્ક્વેર ફૂટના પંડાલ સાથેના ગણેશોત્સવની પરવાનગી આપેલી છે. એનો મતલબ જ એવો છે કે ત્યાં 300 ફૂટનો પંડાલ લાગશે, એ સ્થળ ઉપર સ્પીકર અને ડીજે સિસ્ટમ પણ લાગશે, અને એ સ્થળ ઉપર લાઇટની પણ વ્યવસ્થા થશે. માત્ર ગણેશજીના વિસર્જન વખતે ડીજે સિસ્ટમ બગાડવી કે નહીં એના માટે અમે રાજ્ય સરકારને ભલામણ કરીશું. અમને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે જે રીતે સરકારે કર્ફ્યુનો સમયગાળો પણ મહાનગરપાલિકાના ક્ષેત્રમાં 11 વાગ્યાથી વધારીને 12 વાગ્યાનું કર્યો છે, ત્યારે આ વિસર્જનના સમયગાળામાં પણ ડીજે સિસ્ટમ માટે સરકાર મંજૂરી આપશે. આપણે સૌએ કોરોનાના ગાઈડલાઇનનું પાલન કરી સંયમિત રીતે આ સમગ્ર ગણેશોત્સવની ઉજવણી કરી. અમારી તો એવી લાગણી છે કે ધામધૂમથી ગણેશજીનું વિસર્જન પણ થાય, ધામધૂમથી ગણેશજીનું આગમન પણ થાય, અને પંડાલમાં તો સ્પીકર સિસ્ટમ વાગશે જ, કારણ કે એના વગર આવનારા લોકોને ખ્યાલ પણ ના આવે, અને આ જ્યારે ભક્તિનું પર્વ છે ત્યારે આમાં સાઉન્ડ સિસ્ટમ જરૂરી પણ છે. डेडियापाड़ा कृषि विज्ञान केंद्र पर आज हस्तकला सेतु योजना के कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें सभी आदिवासी कलाकारों को उनकी कला को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा तालुका के कृषि विज्ञान केंद्र पर भारतीय उद्यमिता विकास संस्था अहमदाबाद के सहयोग से कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग गुजरात सरकार के सौजन्य से हस्तकला सेतु योजना का आयोजन किया गया, जिसके तहत नर्मदा जिला में भारतीय उद्यमिता विकास संस्था और कुटीर ग्रामोद्योग विभाग गुजरात सरकार की ओर से आदिवासी इलाके में रहने वाले लोगों में छुपी कला को बाहर लाने का और इन सभी कारीगरों को विकास के लिए तालीम देने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हस्तकला का कार्य करने वाले कारीगरों को होने वाली दिक्कतों को दूर कर वह अपनी कला को कैसे आगे बढ़ा पाए इस बात पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में 150 जितने भाई बहनों ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम के तहत नर्मदा जिला के कई पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। सभी की ओर से इन कारीगरों को तालीम देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। गुजरातना नर्मदा डिस्ट्रिक्ट तालुको डेडियापाड़ा गाम खुर्दी मारू नाम कोटवाड़िया चंपाबेन खानसिंह भाई अमने हस्तकला सेतु योजना विषे 5 दिवसनी तालीम आपी। जे तालीम थकी अमने घणुं बधुं समझवा मळ्युं के हस्तकला सेतु योजना एटले के एमांथी अमे कई रीते कमाई सकीए, केवी रीतना अमारुं घर गुजरान चलवी सकीए। ए हस्तकला सेतु योजना द्वारा अमने घणुं बधुं शीखवा मळ्युं के जेवी रीतना के अमे पहला आ हस्तकला सेतु योजना द्वारा साइट परનું અમે કામ લઈને અમે બેરોજગારીમાં બેઠા હતા આજ સુધી, પરંતુ આ તાલીમ આપ્યા પછી અને આ 5 દિવસ અમને તાલીમ મળી અને 5 દિવસમાં અમને જાણવા મળ્યું, થિયરીમાં ભણાવ્યું કે આ હસ્તકલા સેતુ યોજના એટલે શું। તો એમાં અમને ઘણું બધું સમજ પડી ગઈ કે અમે પહેલાં જે ઘરે બેસીને અમારું ઘર ગુજરાન કેવી રીતે ચલાવતા હતા અને આ હસ્તકલા સેતુ યોજના દ્વારા જો અમને કામ મળતું હોય, ઉદ્યોગ મળતું હોય, તો આ ઉદ્યોગ દ્વારા અમે કેવી રીતના આગળ જઈ શકીએ
અને અમને શું મળશે તે અમને આ જે હસ્તકલા સેતુ યોજનાની જે 5 દિવસની મીટિંગ આપી એમાં અમને બધું ખબર પડ્યું. કેમ કે અમે પહેલાં જ ઘરે બેસીને અમે કે બેરોજગારી અમને મળતી હતી, અમે સુગર ફેક્ટરીમાં નીકળી જતા હતા, અમે ધંધા વગર હતા, અમને ધંધો નહોતો મળતો, તે રીતે અમે બેરોજગારી રીતે અમે બેસી રહ્યા હતા. અને આ હસ્તકલા સેતુ યોજનાની જે આ તાલીમ મળી પછી અમને ખબર પડી કે અમે શું કરીશું અને શું નથી કરવાના તેના વિશે આજે અમને ખબર પડી ગઈ. અને मैं इच्छाथी कहूँ छूँ कि आज हस्तकला सेतु योजना है आ वाँसनी बनावटो है ए उद्योग ने अमे आगळ सुधी लई जशुं. हस्तकला सेतु योजना अंतर्गत हूँ जिग्नेश पटेल एज डिस्ट्रिक्ट लीड तरीके नर्मदा जिला में मारी फरज निभावुं छूं. नर्मदा जिला में अत्यारना हस्तकला कारीगर वर्ग है एमने 5 दिवसनी तालीमने अमे लोग आयोजन कर्युं छे, जेनी अंदर अमे एमना कौशल्य में एमनी कुशलता में अने एमना मार्केटिंग बाबते अमे फूली सपोर्ट करवा माटे समज छे. शिनोर तालुका के कुक्कस गांव में श्री नायाजी महाराज मंदिर मौजूद है, जहां पर हर साल भादर दूज का मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना के मद्देनजर इस मेले को आयोजित नहीं किया जाएगा. हालांकि वहां पर भक्त कोरोना गाइडलाइंस के तहत दर्शन का लाभ जरूर ले पाएंगे. शिनोर के कुक्कस गांव में संत पंथी भक्तों की आस्था का केंद्र संत श्री नायाजी महाराज का मंदिर है. भादरवा सुद दूज यानी कि संत श्री नायाजी महाराज की जन्म जयंती. हर साल इस दिन श्री नायाजी महाराज की जन्म जयंती के मौके पर मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना के मद्देनज़र सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस घोषित की गई है उसके मुताबिक इस मेले को आयोजित नहीं किया जाएगा और ये फैसला श्री नायका का संस्था ट्रस्ट कुक्कस की ओर से किया गया है. इसी के साथ ये भी बताया गया है कि इस मौके पर मंदिर खुला रखा जाएगा, जिसके चलते सभी भक्त कोरोना गाइडलाइंस के तहत मंदिर में दर्शन का लाभ ले पाएंगे. ये रिपोर्ट शिनोर से हमारे संवाददाता विरल पटेल ने भेजी है. जूनागढ़ के मेंदरडा में नए बनाए गए शिव मंदिर में 3 दिन के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है. जूनागढ़ के मेंदरडा में हाल ही में शंकर मंदिर नया बनाया गया है और इस मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन भी किया गया है. 3 दिन तक चलने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने वाले हैं. ऐसे में इस मौके पर वहां के सभी गांव के निवासी और अग्रणियों की उपस्थिति रही और 3 दिन तक लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी वहां पर की गई है. ये रिपोर्ट जूनागढ़ के हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है. કનકાઈ માતાજી મોઢિયાળા ખાતે જે શિવ મંદિર નિર્મિત થઈ રહ્યું છે એ મુખ્ય દાતા મુખ્ય યજમાન તરીકે અમારા ભરતભાઈ ઓઝા મુંબઈથી અત્રે પધાર્યા છે કે જેમના સહયોગથી અને આ મંદિર આપણે જે નિર્માણ કર્યું છે એ 3 દિવસનો સુંદર મજાનો અહીંયા કાર્યક્રમ રાખ્યો કે જેનાથી બધા આવી સુંદર મજાનું દર્શન કરી શકે અને માતાજીના મંદિરના દર્શનનો પોતે લાભ લઈ શકે. પ્રથમ દિવસે શોભાયાત્રા છે અને જે કંઈ યજમાનોને જે કંઈ પૂજન કરવાનું છે, બીજે દિવસે આ બધાનો કાર્યક્રમ છે અને સાંજે આપણે કાર્યક્રમ ડાયરો પણ રાખ્યો છે અને ત્રીજે દિવસે આપણે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા અને એ નાના મોટા કાર્યક્રમોનું આયોજન કર્યું છે. સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન આજુબાજુના અથવા મુંબઈથી પણ જે મહેમાનો પધારે છે એનું સ્વાગત માટે, રહેવા માટે, જમવા માટે તમામ પ્રકારની આવતા મહેમાનો માટે પણ અત્યારે સુંદર મજાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તો આ બધાને અમે અમારા ભરતભાઈ વતી હું ખાસ આમંત્રણ આપું છું કે આ પત્રે પધારી અને શિવ મંદિરના પટાંગણમાં જે શિવજી ઓમકારેશ્વર મહાદેવનું મંદિર નિર્મિત થઈ રહ્યું છે આપ પણ એમાં આવી અને સહભાગી બની અને અમને પણ આપણે સેવાનો અવસર આપો એવી અભ્યર્થના સાથે ભરતભાઈ વતી હું શ્રી ડીપી દવે. गुजरात में विभिन्न जगहों पर फसल में वायरस लग जाने की खबर सामने आई है, जिसके बाद फसल बर्बाद होती नजर आ रही है और किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है. ऐसे में आज भरूच के एक गांव में इस मामले किसानों की एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें वायरस की वजह से फसल की हो रही बर्बादी के मुद्दे पर चर्चा की गई. भरूच जिले में किसानों की कई फसल में वायरस लग जाने की घटना सामने आई है, जिसके बाद किसान परेशान हैं.
पिछले 1.5 महीने से किसानों की ओर से इस मामले में अधिकारियों को भी प्रस्तावित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक इस समस्या को सुलझाया नहीं जा सका है, जिसके चलते भरूच में 2 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसानों की ओर से फिर एक बार इस मामले को सरकार को प्रस्तावित किया गया है और साथ ही आज भरूच के एक गाँव में इसके लिए बैठक भी आयोजित की गई थी और सभी किसानों की ओर से अब बताया गया है कि अगर जल्द से जल्द उनकी समस्या को नहीं सुलझाया गया तो फिर उनकी ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये रिपोर्ट भरूच से हमारे संवाददाता तस्लीम पीरावाला ने भेजी है। सिकंदर भाई जंगार પૈસા નથી આપવાના કે આપણું પાલન થઈ રહેશે બરાબર આપણે ભેગા થવાનો મેન મકસદ મહત્વ એ છે। જયેશ પટેલ પ્રમુખ ખેડૂત સમાજ ગુજરાત। ભરૂચ જિલ્લામાં વાયુના પ્રદૂષણને લઈને છેલ્લા 1.5 મહિનાથી 2 લાખ હેક્ટરની અંદર કપાસ અને તુવર અને બીજા કઠોળના પાકોને લગભગ નાશ થવાના આરે છે। ત્યારે ભરૂચ જિલ્લામાં છેલ્લા 1.5 મહિનાથી અમે લોકો આ વાતને લઈને સરકાર અને વહીવટીતંત્રને રજૂઆત કરીએ છીએ। સરકાર દ્વારા સર્વે ટીમ બનાવવામાં આવી છે। એક અઠવાડિયામાં સર્વે પૂરો કરીને રિપોર્ટ આપવાની વાત હતી। 13 તારીખથી એ ટીમ નીકળી છે, પણ હજી સુધી પૂરેપૂરા રિપોર્ટ સબમિટ થયા નથી। એવા સંજોગોમાં આજે અમે અહીંયા જંગાર ગામે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ભેગા થયા અને આવનારા દિવસોમાં આ જે નુકસાન ગયું છે એને લઈને જે અમે સરકારમાં રજૂઆત કરી છે કે વચગાળાની રાહત તરીકે 1 લાખ રૂપિયા અને અંતરિમ આ રિપોર્ટ સબમિટ થાય એટલે જવાબદાર જે કંઈ કેમિકલ ઉદ્યોગો દહેજ અને વિલાયતના છે એમની જવાબદારી નક્કી કરીને અમને હેક્ટર દીઠ 1.5 લાખ રૂપિયા મળે અને એ પ્રકારનો સરકાર તરફથી જાહેરાત કરવામાં આવે એવી અમારી માંગણી છે। જો એમ કરવામાં નહીં આવે તો આવનારા દિવસોમાં ભરૂચ જિલ્લામાં એક ખૂબ મોટું ઉગ્ર આંદોલનની અમે તૈયારી। जूनागढ़ के साहसी पत्रकार स्वर्गीय किशोर भाई दवे की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनके परिजनों की ओर से वहां के गांव में दिव्यांग बच्चों की संस्था में बच्चों को भोजन करवाकर उनकी ये पुण्यतिथि मनाई गई। जूनागढ़ के पत्रकार स्वर्गीय किशोर भाई दवे की 5वीं पुण्यतिथि के चलते उनके परिजनों की ओर से विभिन्न सेवाकीय कार्य किए जा रहे हैं। उसी के चलते वहां के मेंदरडा तालुका के समढियाड़ा गांव में मौजूद मंदबुद्धि बच्चों की संस्था में रहने वाले बच्चों को किशोर भाई दवे के परिजनों की ओर से भोजन करवाया गया और साथ ही इस तरह से उनके बीच समय बिताकर उनकी 5वीं पुण्यतिथि को मनाया गया। ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। झवेरचंद मेघानी की 125वीं जन्म जयंती के मौके पर शहर में कसुम्बी के रंग उत्सव को किया गया आयोजित। गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा की रही उपस्थिति। किसानों की फसल में लगने वाले वायरस को लेकर विधायक शैलेश मेहता ने कृषि मंत्री को लिखा पत्र। किसानों की मदद करने और जरूरत पड़ने पर नर्मदा में से पानी देने की अपील। यूएस मंदिर और बड़ौदा संस्कृत महाविद्यालय की ओर से वैदिक लर्निंग के लिए किया गया एमओयू। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का एक प्रयास। देश दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक बीजेपी आज टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।